जय हिंद दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार स्वागत करता हूं आपका ईवलन क्लास 10th में। और आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 का, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, ये और इसके आगे के जितने भी सवाल है उसको करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख ले, फिर आप इस वीडियो पर जंप करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में, ठीक है, 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। आप कभी भी पार्क गए होंगे तो इस तरीके से आप देखते होंगे, यहाँ पर बैठते थे, फिसल के नीचे आ जाते थे, उसी चीज़ को फिसल पट्टी कहते हैं। तो ठेकेदार लगता है बहुत अच्छे दिल का है, ठीक है, पार्क में फिसल पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है, तथा भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकाव। यानी ये जो फिसल पट्टी होगी, इसका ये जो शिखर होगा, ये भूमि से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तथा भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो, ठीक है। तो इस समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करके इस फिसल पट्टी की हम ऊंचाई लंबाई निकाल लेंगे। जबकि 5 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे होंगे, जबकि इससे अधिक, किससे अधिक भैया, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं। यानी कि एक 3 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, एक फिसल पट्टी वो लगाना चाहता है जो कि 3 मीटर की ऊंचाई पर हो। किसके लिए? 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। और ज़मीन के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुका हो, ज़मीन के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुका हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई हमको निकालनी है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना। मान लेना कि 5 वर्ष से कम उम्र के लिए वो ए बी फिसल पट्टी, ठीक है, माना माना कि 5 वर्ष से कम के लिए, 5 वर्ष से, ठीक है, कम के लिए, ठीक है, ए बी फिसल पट्टी, ए बी फिसल पट्टी, ठीक है, तथा उससे अधिक के लिए, ठीक है, उससे अधिक के लिए, ठीक है, पी क्यू फिसल पट्टी बनाना चाहता है, ठीक है, पी क्यू फिसल पट्टी बनाना चाहता है, ठीक है, बनाना चाहता है, ठीक है। ये चीज़ हम मान लिए कि 5 वर्ष से जो कम होगा, ठीक है, उसके लिए ए बी फिसल पट्टी है, ठीक है, तथा जो 5 वर्ष से अधिक होगा उसके लिए पी क्यू फिसल पट्टी है। तो एक फिगर हम बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि ए बी फिसल पट्टी की लंबाई है, ठीक है। तो ये ए बी फिसल पट्टी की लंबाई है और ये कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। इस बिंदु को नाम दे देते हैं सी, ठीक है, और ये आपका बन गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हो गया, ठीक है। एक दूसरी भी बनानी है कि 5 वर्ष से अधिक अधिक उम्र के बच्चों के लिए पी क्यू फिसल पट्टी है और ये जो है भूमि से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है, और भूमि के साथ ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, और ये भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ये ओवरऑल फिगर है। हम आपको बताए थे कि प्रश्न में भी केवल फिगर का ही खेल है, बाकी अगर आपने फिगर बना लिया तो सवाल बिल्कुल ही सारे लप्पू से ही सवाल है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें आप चाहो तो ये लंब है, चूँकि ये न्यूनकोण 30 डिग्री बन रहा है तो इसके सामने की भुजा ये लंब है, ये कर्ण है, लंब कर्ण का इस्तेमाल करो, ये ए बी फिसल पट्टी आ जाएगा। यहाँ पर भी आप लंब कर्ण का इस्तेमाल करो, पी क्यू फिसल पट्टी आ जाएगा। तो ये तो सिंपल है, ठीक है। पहले में 30 डिग्री का कोण, दूसरे में 60 डिग्री का कोण, ठीक है। तो यहाँ पर हम त्रिभुज ए सी बी ले लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है, साइन थीटा लगा लेते हैं। साइन थीटा बड़ा फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण, ठीक है। थीटा की जगह हम 30 डिग्री ले लेंगे क्योंकि न्यूनकोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री के सामने की भुजा ये बी सी लंब होगा, ठीक है, तो लंब की जगह बी सी, और ये जो ए बी भुजा है ये कर्ण होगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, बी सी का मान 1.5 और ए बी का मान तो हमको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी 1 से गुना के ए बी हो जाएगा और ये 2 1.5 से गुना हो जाएगा। 1.5 गुना 2 करोगे तो 1.5 का 2 गुना हो जाता है 3 मीटर। यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी जो होगा उसकी ऊंचाई होगी 3 मीटर, ठीक है। फिर इसमें हम ये पी क्यू आर इसको नाम दे दो, ठीक है, ये समकोण है, ठीक है। अब त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, इसके लिए क्या करो तुम, ठीक है, इस फिगर को थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं, ठीक है, यहीं पर बना देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में ले ली है, ठीक है, यहीं पर बना देते हैं त्रिभुज, ठीक है, किस में? पी आर क्यू में, ठीक है। तो त्रिभुज पी आर क्यू में, ठीक है, इसमें भी आप साइन थीटा ही ले लो। साइन थीटा बड़ा फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब इस त्रिभुज में न्यूनकोण कितना है? तो इस त्रिभुज में न्यूनकोण 60 डिग्री है, तो थीटा की जगह रख दो 60 डिग्री, ठीक है। अब 60 डिग्री के लिए सामने की भुजा ये जो क्यू आर है ये लंब का काम करेगा, क्यू आर लंब का काम करेगा, ठीक है, और जो पी क्यू है ये आपका कर्ण का काम करेगा और पी क्यू का मान निकालना है। टेन 60 डिग्री का मान √3/2 है तो इसको √3/2 रहने दो। क्यू आर का मान 3 मीटर है तो 3 रहने दो। पी क्यू का मान हमको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर √3 इंटू पी क्यू हो जाएगा, ठीक है, और इधर आपका 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू बराबर आपका 6/√3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ऊपर में √3 नीचे में भी √3, ठीक है, ऊपर में 6√3/3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा ये 2 बार में तो ये आ जाएगा 2√3। यानी पी क्यू फिसल पट्टी की जो लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी 2√3 मीटर, ठीक है। तो काम तुमको क्या करना है, ठीक है,
पहला समकोण त्रिभुज लिया, ए बी फिसल पट्टी आ गया और दूसरे में पी क्यू फिसल पट्टी आ गया। लास्ट में लिख देना कि अतः 5 वर्ष से कम उम्र के लिए फिसल पट्टी की लंबाई 3 मीटर है और उससे अधिक के लिए फिसल पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, बस हो गया, एडजस्ट इसको हम कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से तरीके से, ठीक है, हो गया। अब कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कि मीनार है, इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, वह मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, वह बिंदु जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी कि इस बिंदु से मीनार के शिखर का ये जो उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सो सिंपल सवाल, ठीक है, कुछ है ही नहीं। मान लेते हैं, ठीक है, मीनार की ऊंचाई ये भी है, ठीक है, और ये जो बिंदु है ये सी है, ठीक है, जो कि मीनार से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, और ये शिखर के साथ कितनी का कोण बना रहा है, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई को कितना मान लिए, माना, ठीक है, मीनार, ठीक है, ए बी की ऊंचाई, माना मीनार ए बी की ऊंचाई, ठीक है, तो माना मीनार ए बी की ऊंचाई जो है वो x मीटर है, ठीक है, तो इस ए बी मीनार की ऊंचाई x मीटर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल, ये आपको मालूम है, ये न्यून कोण है 30 डिग्री, इसके सामने ये लंब है, आधार मालूम है, तो लंब आधार के लिए आप कोई भी tan कोट ले सकते हो। तो यहाँ पर हम tan थीटा ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज क्या, ठीक है, ए बी सी में, ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में हम क्या करेंगे, tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। ध्यान दो, लिखने का जो भी काम होगा वो आप खुद कर लेना, ठीक है। यहाँ पर हम सवाल आपको समझाते हैं कि एक्चुअल में सवाल बना कैसे, ठीक है। अब इस त्रिभुज में न्यून कोण है 30 डिग्री, तो tan थीटा की जगह रख दो 30 डिग्री, ठीक है। इसके सामने की भुजा ये लंब है और इसकी ऊंचाई कितनी है, x, तो लंब, पहले लंब ए बी भुजा है तो ए बी रहने दो, और आधार बी सी भुजा है तो बी सी रहने दो। tan 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 1/√3। ए बी का मान कितना आ जाएगा, x, ठीक है, और बी सी का मान कितना आ जाएगा, 30 मीटर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये 1 30 से गुना होकर 30 हो जाएगा, ठीक है, और ये √3 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x का अगर मान निकालना है तो √3 को इस पार करेंगे तो भागा में आ जाएगा, यानी 30 अपॉन में √3 बराबर में x आ जाएगा। रेशनलाइज कर दो, ऊपर में √3 से गुना, नीचे में √3 से गुना, ऊपर में ये आपका 30√3 बन जाएगा और नीचे में √3 गुना होकर 3 हो जाएगा, 3 से कर जाएगा ये 10 बराबर में x, इसलिए x बराबर में आपका आ जाएगा 10√3 मीटर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया मीनार की ऊंचाई। लास्ट में लिख देना, अतः मीनार की जो ऊंचाई होगा वो कितना होगा, 10√3 मीटर होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं छोटा सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, और इसके आगे के जितने भी सवाल है उसको हम अगली वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा इस वीडियो का अंतिम सवाल होगा, ठीक है। कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। अब पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, ठीक है। पहले पूरा सवाल पढ़ लेते हैं, हम ऑब्जर्वेशन इसका कर लेंगे। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, ठीक है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। कुछ नहीं कर रहा है कि क्या कर रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, ठीक है, ये पूरा भूमि है, ठीक है। इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर कोई पतंग उड़ रहा है, पतंग की लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं दिया, तो पतंग को हम एक बिंदु ले लेंगे, ठीक है। ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिए, ठीक है। चूंकि पतंग उड़ रहा है तो इसमें एक डोर फंसी होगी ना, ठीक है, तो इस डोर को अस्थायी रूप से मान लेते हैं, इस बिंदु से हम बांध दिए, ठीक है, सी बिंदु से बांध दिए, ये ए बिंदु है, ये बिंदु है। अब ये जो डोर है ये भूमि के साथ, ठीक है, 60 डिग्री का कोण रखता है, ठीक है। अगर इस डोरी में कोई तनाव नहीं है, ठीक है, तो आप इस डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि इसका मान 60 मीटर है। तो सिंपल साइन 60 लगाएंगे, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ठीक है। आपका आंसर ये कर्ण का मान आ जाएगा, कर्ण ही क्या है, डोरी की लंबाई है, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। मान लेते हैं, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। मान लेते हैं पतंग ए जो है वो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है, तथा डोरी सी जो है, ठीक है, ये 60 डिग्री का जो है कोण बनाता है, ठीक है। तो माना पतंग ए, ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। माना पतंग जो है वो ए है, ठीक है, भूमि से कितना है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है, ये तो दिया हुआ है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। तो भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। तथा भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तथा एंगल ए सी बी बराबर कितना, 60 डिग्री, ठीक है। और ये तो आपका समकोण है, ये मालूम है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज लेंगे, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब ध्यान दो, हमें इसका मान निकालना, ये है डोरी, ठीक है, तथा डोरी ए सी है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना, माना पतंग ए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, तथा डोरी ए सी, ठीक है, तथा डोरी ए सी जो है भूमि से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी लिख लेना, तथा डोरी ए सी
ये डोरी एसी जो है भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण जो है वो बना रहा है, कोण बना रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप लिख लेना, ये है एसी डोरी। तो हमें ये मालूम है 60 और ये हमको निकालना है। ये 60 डिग्री के सामने की हो जाए, ये लंब हमें मालूम है, ये कर्ण हमें निकालना है। तो लंब कर्ण का अनुपात हम किस त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो साइन में। तो यहाँ तो ए बी सी में हम क्या ले लेंगे, साइन थीटा ले लेंगे, बराबर में हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। थीटा के जगह रख देंगे साइन 60 डिग्री, ठीक है। इसके सामने की भुजा ये लंब है जिसकी ऊंचाई है 60 मीटर, ठीक है। और कर्ण हमें एसी निकालना है जो कि है डोरी की लंबाई, ठीक है। साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3 बटा में 2, बराबर में हो जाएगा 60 बटा में ये कर्ण एसी। एसी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर एसी √3 हो जाएगा और बराबर में ये 2 गुना 160 करेंगे 120 हो जाएगा। तो एसी बराबर में आ जाएगा आपका 120 बटा में √3, ठीक है। क्रॉस मल्टी इसका रेशनलाइज कर दो तो √3 इंटू √3 हो जाएगा। यहीं पर इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 120 √3 हो जाएगा, ठीक है। ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 120 40 बार में। तो एसी की लंबाई आपकी 40 √3 मीटर आ जाएगी। लास्ट में लिख देना कि अतः डोरी की जो लंबाई होगी, ठीक है, अतः ये जो डोरी है इसकी जो लंबाई होगी ये 40 √3 मीटर होगी, ठीक है। तो लिखने का काम आपका है, समझाने का काम मेरा है। बाकी क्या क्या चीज़ लिखना है वो हम आपको बता ही देते हैं, तो एक एक शब्दों को ध्यान से सुनना, ठीक है। तो डोरी की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई, 40 √3 मीटर आ गई। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। इससे आगे के जितने भी प्रश्न होंगे अगली वीडियो में हम उसको देखेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छी से अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।